जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शिनवू इज़ुबी को किस कर देता है। यहाँ संग्युल बाहर से सब देख के काफ़ी अपसेट हो जाता है। संग्युल की मॉम इज़ुबी से बात करती हैं। वो कहती हैं तुम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हो। वो इज़ुबी से उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछती हैं। वो कहती है मुझे कुछ सर्कमस्टेंस के चलते शिनवू के साथ रहना पड़ रहा है। दोनों घर लौट रहे होते हैं और दोनों के बीच वही ऑकवर्ड साइलेंस होता है। शिनवू उसका हाथ पकड़ना चाहता था। इज़ुबी भी उस इंसिडेंट के बाद शिनवू से दूर भाग रही थी। शिनवू घर जाकर अपने बबल गम को थैंक यू कहता है। मुझे पता था एक दिन तुम मेरे बहुत काम आओगे। यहाँ तक कि शिनवू अपने डोर को ब्लॉक कर देता है। वो कहता है मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं है कि मैं क्या कर जाऊँगा। यहाँ संग्युल अभी भी उन दोनों के बारे में सोच रहा था। वो स्कूल में भी इज़ुबी को फुल इग्नोर करता है। नेक्स्ट सीन में पीटी टीचर सभी को एक गेम खेलने को कहते हैं जिसका नाम है थ्रो एंड कैच। सभी स्टूडेंट गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग तो इस गेम के ज़रिए अपनी भड़ास निकालते हैं, जिसमें संग्युल भी शिनवू पर अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा था। शिनवू उससे कई बार पूछता है तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम इज़ुबी से भी ठीक से बात नहीं कर रहे थे। संग्युल बॉल फेंकता है जिससे शिनवू के पेट में लग जाती है। इज़ुबी तुरंत भागकर उसके पास आती है। चारों डॉक्टर के पास जाते हैं। वो शिनवू को इस हालत में देखकर पूछती हैं इसे क्या हुआ। और जब उन्हें ये पता चलता है कि उसे चोट संग्युल की वजह से लगी तो वो संग्युल पर भी भड़क जाती हैं। और तो और वो रेस्ट रूम में भी शिनवू को देखने आ जाती हैं। और आखिर आए भी क्यों ना, वो उनका बेटा है। उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और अचानक शिनवू की आंखें भी खुल जाती हैं और पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हो। वो बहाना बना देती हैं ये सब संग्युल की वजह से हुआ ना, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और तभी संग्युल भी वहाँ पर आ जाता है। शिनवू से कहता है टीचर अच्छी हैं, बस तुम उन्हें अपनी स्टेप मॉम की नज़र से देखना बंद कर दो। और वैसे भी ग्रैंड माँ हमेशा कहती थी दैट देयर इज़ नथिंग बेटर देन हैविंग अ मॉम, सो ट्रीट हर वेल। इज़ुबी अपना फेस वॉश कर रही होती है और शिनवू पीछे से आकर उसके बालों को पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे पर पानी डालने लगते हैं। इज़ुबी जाके संग्युल के पीछे छुप जाती है और फिर क्या, तीनों एक दूसरे को भिगाने में लग जाते हैं। बट एट दी एंड शिनवू इज़ुबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ स्कूल में ली को तो मानो सबने बॉयकॉट कर दिया था। यहाँ तक कि कोई उसके साथ लंच भी नहीं करना चाहता था। वो एक बार फिर अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगी, बस तुम फिर से मेरी दोस्त बन जाओ। अगर मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊं तब तो तुम मेरी दोस्त बनोगी ना। इज़ुबी स्टेयर्स पर होती है। पीछे से ली आकर उसे धक्का दे देती है। काफ़ी लोगों की इस चीज़ पर नज़र पड़ जाती है। एक लड़के ने तो इवन इज़ुबी को उड़ते हुए देखा। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। शिनवू भी दौड़कर आता है और इज़ुबी उसके ऊपर गिर जाती है। शिनवू को काफ़ी गुस्सा आता है। वो ली के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि आज के बाद अगर इज़ुबी को फिर से हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिन भी लोगों ने ये सीन देखा था वो काफ़ी सोच में पड़ गए थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और तभी संग्युल एक बार फिर उन तीनों बदमाशों को देखता है, पर एक नए विक्टिम के साथ। वो सभी के फ़ोटो क्लिक कर लेता है और कहता है मैं सर को दिखा दूंगा कि तुम किस तरह से लोगों को परेशान करते हो। उन बदमाशों का अभी भी पेट नहीं भरता। वो शिनवू के रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं और बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। शिनवू बाहर आकर उनसे बात करता है। वो कहता है अगर मैंने तुम्हें बास्केटबॉल में हरा दिया तो तुम हम दोनों को फिर कभी परेशान नहीं करोगे। वो तीनों भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी को ग्राउंड में दिखाया जाता है। और फिर क्या, हमारा चैम्पियन शिनवू एक के बाद एक बॉल बास्केट में डालता जाता है और आखिरकार उन तीनों की हवा टाइट हो जाती है। शिनवू और इज़ुबी वहाँ से चले जाते हैं। संग्युल घर में बैठे बैठे इज़ुबी और शिनवू के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो बेड से उठकर अपना बैग पैक करने लग जाता है और अपनी मॉम से कहता है क्या आप प्लीज़ शिनवू के लिए खाना पैक कर दोगी, उसे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी अच्छा होता जा रहा है
और फिर क्या, अपना लगेज लेकर संग्युल शिन्वू के घर एंटर हो जाता है। शिन्वू उसका बैग पकड़ के कहता है, तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। वो शिन्वू के हाथ में खाना थमा देता है और अपना बैग लेकर ऊपर चला जाता है। शिन्वू संग्युल के गाल पकड़कर कहता है, तुम यहाँ इज़ुबी पे नज़र रखने आए हो ना। संग्युल धीरे धीरे उस घर में अपने आप को एडजस्ट करता है। वो सबसे पहले दोनों के ब्रशेस को अलग कर देता है और इज़ुबी के ब्रश के बगल में अपना ब्रश रख देता है। इज़ुबी और संग्युल दोनों मार्केट जाते हैं। इज़ुबी कहती है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? मैं घर जाकर तुम्हारे लिए तोपोकी बनाऊंगी। वो कहता है, क्या तुम मेरी परवाह करती हो? इज़ुबी कहती है, ऑफ कोर्स, दोस्त होते किस लिए हैं। अब जल्दी चलो वरना शिन्वू हम पर खूब भड़केगा। यहाँ ली शिन्वू से मिलने आती है। वो उससे सॉरी कहती है जो भी उसने आज किया। वो उसके लाख कहने पर भी वहाँ से नहीं जाती और पीछे से उसे हक कर लेती है। संग्युल और इज़ुबी भी उसी समय रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। संग्युल इज़ुबी को रोक लेता है और कहता है, अंदर मत देखना, पर अनफॉर्चुनेटली इज़ुबी इस सीन को देख लेती है। संग्युल उसे वहाँ से दूर ले जाता है। इज़ुबी कहती है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने ड्रामाज में देखा है, दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। संग्युल कहता है, क्या तुम उस पर इतना ट्रस्ट करती हो? यहाँ शिन्वू इज़ुबी से कहता है, तुम्हें पता है ना, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। इज़ुबी मुँह लटका कर कहती है, क्या मैंने ऐसा कहा था? संग्युल कहता है, अब तुम ऐसा मुँह मत बनाओ, और इज़ुबी वहाँ से चली जाती है। शिन्वू समझ जाता है वो जेलस फील कर रही है और स्माइल करता है। दोनों रूम में होते हैं। शिन्वू संग्युल से पूछता है, क्या तुमने इज़ुबी को कन्फेस कर दिया? और इतनी सारी लड़कियों में क्या तुम्हें वही पसंद आई? और भी तो लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं। वो कहता है, द वन आई लाइक इज़ इज़ुबी। तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम है, डैड है, आई ओनली हैव इज़ुबी, और मैं हमेशा तुम्हारा फ्रेंड रहना चाहता हूँ। तभी संग्युल की नज़र उसके लॉकेट पर जाती है। वो पूछता है, क्या ये तुम्हारा है? क्या इसे इज़ुबी ने तुम्हें दिया? वो कहता है, हाँ, वो गुम गया था, इज़ुबी मेरे लिए ढूंढ के लाई। ये एक लौती निशानी है मेरी माँ की। मेरे पास की है और मेरी मॉम के पास इसका लॉक। मेरी माँ हमेशा कहती थी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कितने भी दूर चले जाएं। इज़न्ट इट फ़नी? वो सब झूठ था। संग्युल स्टडी के बाद लिविंग रूम में चला जाता है। इज़ुबी भी वहाँ पानी पीने आती है। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी टफ था। तुम्हें इग्नोर करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इज़ुबी कहती है, ह्यूमन लव चेंज होता रहता है, पर मेरा प्यार कभी चेंज नहीं होगा। तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो। संग्युल कहता है, तुम्हारा मुझे एक अच्छा दोस्त कहना मुझे काफ़ी हर्ट कर रहा है। नेक्स्ट डे संग्युल की मॉम अपना रिज़ाइन लेटर लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रही होती हैं। तभी टीचर उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आपको तो मालूम है सर के जाने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अगर आप भी रिज़ाइन दे देंगी तो हमारा क्या होगा? वो उन्हें जैसे तैसे रोक लेते हैं। संग्युल उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो उन्हें साइड में ले जाकर कहता है, आपको मेरी वजह से यहाँ अनकंफर्टेबल हो रहा है ना, तो आपको रिज़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा दो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। वो समझ जाती हैं। वो कहती हैं, क्या तुम इज़ुबी की वजह से ये स्कूल छोड़ना चाहते हो? वो कहता है, किसी को पसंद करना और एट द सेम टाइम उसके लिए सॉरी फील करना, मैं जानता हूँ वो मुझे कभी प्यार नहीं कर पाएगी। मैं सिर्फ उसके ऊपर बोझ बन रहा हूँ। संग्युल की माँ उसे कहती है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि तुम हर्ट ना हो। यहाँ दूसरी तरफ क्लास में वो बदमाश एक लड़के को ज़बरदस्ती डांस करने को कहते हैं। वो लड़का अपनी सीट से उठ जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है, क्योंकि वो उसे अकेले सफ़र करता हुआ नहीं देख पा रहा था। और तभी शिन्वू और इज़ुबी की एंट्री होती है। वो दोनों को डांस करता देख कहते हैं, क्या ये डांस टाइम है? चलो मैं भी अपने मूव्स दिखाता हूँ। शिन्वू का डांस मूव देख के तो सारी लड़कियाँ फिदा हो जाती हैं। और फिर क्या, एक एक करके सभी लोग अपने मूव्स दिखाते हैं। पूरी क्लास डांस करने लग जाती है। वो तीनों लड़के फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से चले जाते हैं।
यहाँ ली इस हद तक आ जाती है कि वो एक लड़की को ब्लैकमेल करती है उसका फ्रेंड बनने के लिए। इज़बी शिनवू से कहती है मुझे कुछ काम है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, मैं तुम लोगों से रेस्टोरेंट में मिलती हूँ। यहाँ संग्युल भी अपना बैग लेकर घर जा रहा होता है। शिनवू कहता है तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। वो कहता है जब मेरा मन करेगा मैं यहाँ रुकने आया करूँगा। शिनवू कहता है क्या तुमने इसे एक रेस्टरूम समझ लिया है, और संग्युल वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ इज़बी ह्यूमन एंजल से मिलने आती है। वो उसे उसके जैसे कई और एंजल्स को दिखाता है जो ह्यूमंस में बदल गए। वो उसे बताते हैं ये सबके हाथ में जो मार्क दिख रहा है वो तुम्हारे हाथ में भी होगा, बस डिफरेंस इतना है कि ह्यूमंस तुम्हारे मार्क को देख सकते हैं। इज़बी घबरा जाती है। वो कहते हैं जब तुम ह्यूमन बनने का डिसीजन पक्का कर लोगी तो ये मार्क हट जाएगा। वो उसे एक लेटर भी देते हैं जिसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो उसे जानना ज़रूरी हैं। यहाँ दूर से वो लड़के इज़बी पर नज़र रख रहे थे। वो जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर आती है वो उसका लेटर उससे छीन लेते हैं। तभी पीछे से शिनवू आ जाता है और उन लोगों को मज़ा चखाता है। यहाँ संग्युल के मॉम डैड डिनर पर गए होते हैं और संग्युल के डैड अपना वॉलेट वहीं भूल जाते हैं। वो संग्युल को कॉल करके उनका वॉलेट लाने को कहते हैं। वो ड्रॉअर में अपने फादर का वॉलेट ढूंढ रहा होता है जहाँ मॉम के कमरे में उसे वही लॉकेट मिलता है जिसमें लॉक का डिज़ाइन होता है। उसके दिमाग में सारी बातें रिवाइंड होने लग जाती हैं। वो भाग के शिनवू के घर जाता है। यहाँ इज़बी जैसे ही उस लेटर को खोलती है उसमें लिखा होता है अगर कोई पर्सन तुम्हें लेकर सस्पिशियस है और वो तुम्हारे मार्क को छू लेता है तो तुम दोनों ही वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाओगी। संग्युल दौड़ता हुआ शिनवू के घर पहुंचता है और अपनी मॉम और शिनवू के लॉकेट को जोड़ के देखता है और वही होता है जो वो नहीं चाहता था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।